आरोपी राज कुशवाहा और विक्की की तस्वीर अब सामने आई है। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में ये दोनों आरोपी शामिल थे और सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हमने सोनम की तस्वीर दिखाई थी उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे दो और जो आरोपी हैं उनकी तस्वीर सामने निकल कर आई है। तो आरोपी राज कुशवाहा और विक्की की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही दोनों आरोपी हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहे हैं। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल चेकअप आज उनका एमवाई अस्पताल में होगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनसे पूछताछ भी की जाएगी। और जब पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले में और भी खुलासे होंगे। और देखिए दो तस्वीरें आपको एक बार फिर से बता दी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये विक्की की तस्वीर है, जो चश्मे में आपको दिखाई दे रहा है ये विक्की है। तो वहीं ये जो दूसरा आरोपी दिखाई दे रहा है सफेद रंग की टी शर्ट में, ये इसका नाम राज कुशवाहा बताया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दो आरोपी हैं उनकी तस्वीर अब सामने निकल कर आ चुकी है। ये देखिए पहले चश्मे में ये जो आरोपी दिखाई दे रहा है इसका नाम विक्की ठाकुर बताया जा रहा है। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इसका नाम राज कुशवाहा। ये वही राज कुशवाहा जिस पर आरोप लगे हैं और यही सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है जिसने इस पूरे हत्या कांड में ये शामिल रहा है और हत्या की घटना को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय देखिए बड़ी अपडेट ये आई है कि जो दो आरोपी है राज कुशवाहा जो कि बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है सोनम का और विक्की, दोनों की तस्वीर सामने निकल कर आई है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों की तस्वीर निकल के सामने आ चुकी है। विक्की ठाकुर है, विक्की ठाकुर की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई जा रही है ये विक्की ठाकुर है और इसकी ये तस्वीर है। और इसके अलावा यदि बात करूं जो मेरे मोबाइल कैमरे पर आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन में, और उसके अलावा दूसरी जो तस्वीर है वो राज की है। राज को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वही आरोपी हैं जिन पर आरोप है, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। और अब सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले में जो भी जानकारी है वो निकलकर सामने आने लगी है कि आखिर इस तरीके की घटना कैसे हुई और कि आरोपियों ने किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के पास कई अहम सुराग लगे हुए हैं हाथ, जिसके आधार पर ना सिर्फ जांच की जा रही है बल्कि ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन दोनों आरोपियों ने किस तरीके से अभी तक घटना को अंजाम दिया था। और इनसे ही लंबी लंबी बातचीत जो है वो सोनम की होती हुई दिखाई दी है। ये दोनों वही आरोपी हैं जो कॉल डिटेल में, खास तौर पर इसमें दोनों चीज़ों को समझना होगा। जो मेघालय की टीम जांच कर रही थी, एसआईटी और इंदौर की क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी। मेघालय की टीम जो सीसीटीवी फुटेज और जो तस्वीरों में लड़के जो दिखाई दे रहे थे, जो लाल कार थी, जो सीसीटीवी फुटेज जहाँ आया था उसके आसपास जो लड़के थे उनके लोकेशंस पर लगातार जांच कर रही थी। और उनकी लोकेशन को बहुत हद तक वहाँ के एसआईटी ने ट्रैक कर लिया था। उसके बाद आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था कि मध्य प्रदेश के लड़के हैं। और यही काम इंदौर की टीम जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो कर रही थी। उसने भी बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया था कॉल रिकॉर्डिंग के जो कॉल रिकॉर्डिंग है तमाम सारे नंबर ट्रेस किए गए थे, जिसमें सोनम के आखिर किससे लंबी लंबी बातचीत होती है। उसमें राजू कुशवाहा करके लड़के को आइडेंटिफाई किया गया था कि उससे काफ़ी लंबी बातचीत है राजू कुशवाहा से वो सोनम किया करती थी। और उन्हीं कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर जो है वो पहुंच गए थे। इसके अलावा जो टावर लोकेशन की बात करूँ तो तमाम जो आरोपी हैं उनके टावर लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा था कि आखिर वो कहाँ कहाँ हैं। तो ये तमाम पुलिस की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन थे मेघालय की टीम का और खासतौर पर इंदौर की टीम के, इन ज्वाइंट ऑपरेशन ने ही पुलिस को कॉन्क्रीट इस पूरे मामले में लेफ्ट ट्रायंगल की ओर लेके गई थी। यही कारण रहा कि सोनम के पास कोई ऑप्शन बहुत कम बचे हुए थे, क्योंकि तमाम आरोपियों को जो है पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। ऐसे में सोनम के पास बहुत कम वक्त वो बचता था जिसमें वो किसी तरीके से जो जिन आरोपियों के संपर्क में थी उनसे बात कर पाए, क्योंकि अहम सुराग तभी तक थे जब तक जितने भी आरोपी थे उन तक थे। और पूरे मामले में यदि बात करें कि सोनम के पास जो आखिरी चांस बचता था वो परिवार से संपर्क का बचता था, तो वही किया गया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और सबसे हैरानी वाली बात मैं आपको बताऊं वो ये भी है, जो पुलिस के आला अधिकारियों से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, जो उन्होंने जो राजेश दंडोतिया हैं उन्होंने साफ तौर पर माना कि इस पूरे मामले को हत्या से हादसे में भी कन्वर्ट करने की पहल हुई थी। पहले इस पूरे मामले को हादसा ही बताए जाने की बात थी कि पैर स्लिप होने के चलते जो है राजा की मौत हो गई गहरी खाई में, लेकिन पहले उस पर वार कर दिए गए थे। और नीचे जब वार कर दिए गए थे, जिस तरीके से जो आरोपी थे लगातार वो इस पूरी खबरों पर नजर बनाए हुए थे कि क्या क्या चल रहा है, और जब वो ट्रेस होने लग गए थे तो फिर उनके पास बहुत कम
स्थिति और परिस्थिति अब बचती थी कि इस पूरे मामले से वो आखिर कैसे बचकर निकल सकते हैं। लिहाजा फिर सरेंडर के अलावा और सोनम को परिवार से संपर्क के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि आखिर मेघालय से शिलोंग से जो है सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। इसी ट्रैक इस पुलिस जो है पूरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो इसी को ट्रैक करना चाहती हैं कि इतनी लंबी दूरी आखिर कैसे तय की गई है और इस पूरे मामले में आखिर वो कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जिसने सोनम का जिन लोगों ने साथ दिया है और यहाँ तक पहुँचाया कैसे गया। उसके पास खाली हाथ मिली है, वहाँ उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, बस एक बस में सवार होकर वहाँ पहुँचती है। तो यही तमाम सवाल जो हैं सोनम से भी हल किए जाएंगे। अब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सोनम से की जानी है, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत उससे पूछताछ की जाएगी और सबसे पूरी तरीके से पूछताछ जो है शिलोंग पुलिस, चूँकि मेघालय में पूरा केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो तमाम लोगों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद संभव होता है कि इनको सीधे यहाँ से शिलोंग लेकर जाया जाए और वहीं पर इनसे पूछताछ की जाए और जो क्राइम का रिक्रिएशन था वो कराया जाएगा। सब कुछ वहीं होना है। तो आगे आने वाले समय में सब कुछ पूरा इसका सेंटर शिलोंग होगा। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर किस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। बिल्कुल, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। नजरें हमारी भी रहेगी। अजय, सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन था। 3 आरोपी गिरफ्तार